आज लगातार चौथे दिन भी इजरायल और ईरान का युद्ध जारी है। ईरान ने इजरायली प्रमुख शहरों और ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं इजरायल ने भी ईरान पर मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों में रात भर मिसाइलों का गिरना जारी रहा। दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। इंसान आंकड़ों में तब्दील होते जा रहे हैं। शहर जो है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। अस्पताल, दुकान, मकान, अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल कह रहा है कि ईरान अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जबकि इजरायल का कहना है कि वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहा है। लेकिन बर्बादी दोनों तरफ हो रही है। लोग दोनों तरफ मारे जा रहे हैं और उसी की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट भी बता रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि हमला किस कदर हुआ था। और अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से बारूदी युद्ध ये चल रहा है। क्या इसके आगे विश्व युद्ध है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय पर इजरायल का हमला हुआ है। वहीं इजरायली हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया था। जवाबी कार्रवाई में ईरान का इजरायल पर अटैक हुआ। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। तो देखिए किस तरीके से इजरायल जो है वो भी सैन्य ठिकानों को, परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं ईरान भी लगातार इजरायल पर निशाना साध रहा है। आपको बता दें, इजरायल के नेवातिम एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह की है मिसाइलें। तो नेवातिम एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई है। इजरायल का है ये नेवातिम एयरबेस। ईरान ने हमले की कोशिश की है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक के बाद एक वार पलटवार चल रहा है। पूरी रात मिसाइलें दागी गई हैं। अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये हमला किया गया है एयरबेस पर। ईरान ने हमला किया है इजरायल के एयरबेस पर, मिसाइलें दागी हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार टारगेट करके मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर तो दागी जा रही हैं, लेकिन इजरायल का ये दावा है कि ईरान इजरायल में रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। जहां लोग रहते हैं उसको भी टारगेट करके हमला कर रहा है। युद्ध के अपने कुछ उसूल होते हैं, लेकिन अब ये युद्ध जिस ओर बढ़ती जा रही है वो सारे उसूल भुलाए जा रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक है, वो वाकई डराने वाली हैं, वो वाकई इस बात पर सोचने के मजबूर करने वाली हैं कि ये जंग अगर ऐसी ही चलती रही, अगर वार पलटवार ऐसे ही चलता रहा, तो आखिरकार ये जंग कहां जाकर रुकेगी। दत्ता सर, कहां जाकर रुकेगी अगर ऐसे हमले होते रहे? और युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जरा इस पर भी बोलिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इजराइल ने बिल्कुल जाहिर किया है कि हम मिलिट्री टारगेट इंगेज कर रहे हैं, न्यूक्लियर सेट्स को हम इंगेज कर रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो, एनरिचिंग इनके सेंटर हो, जो सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह हैं। लेकिन इन्होंने इनके एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर को अभी तक टारगेट नहीं किया, जो बुशार में आपने नाम सुना होगा। क्योंकि अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट को स्ट्राइक करते हैं तो रेडिएशन फैलेगा, जिसके कारण सिविलियंस का भी नुकसान हो सकता है। तो ये इजराइल इतना मतलब ध्यान देके चल रहा है, जबकि ईरान लगातार अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो इनके दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसका इस्तेमाल करके वो हर प्रकार के टारगेट को इंगेज कर रहा है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो। क्योंकि उनके लिए यहूदियों का इस दुनिया के ऊपर कोई वजूद नहीं है। तो चाहे वो सिविलियन यहूदी मरे या मिलिट्री का मरे, तो उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट है। तो ये अंतर है इजराइल और ईरान के अंदर। आज के दिन इजराइल ईरान की पब्लिक को बोल रहा है, आप अपना तख्ता पलटें, हम आपका नुकसान नहीं चाहते। और यहाँ पर ये एक रजीम है ईरान की जो लगातार सिविलियन टारगेट्स को भी इंगेज कर रही है। और अगर ये एक एग्जिस्टेंस का थ्रेट हो गया इजराइल को, तो ये आप मान के चलें फिर ईरान का खात्मा बिल्कुल कंफर्म्ड है और उसके अंदर अमेरिका भी उसकी मदद करेगा। बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, अमेरिका की बात आप कर रहे हैं कि अमेरिका उसकी मदद करेगा। आपके पास आएंगे सर, लेकिन
इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हाइफा पर ईरान के मिसाइल अटैक से भारी नुकसान हुआ है। ईरानी अटैक से ऑयल रिफाइनरी में भारी तबाही है। मिसाइल हिट से रिफाइनरी में भीषण आग लगी हुई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरानी मिसाइल से ये हमला किया गया है। हाइफा में ये ऑयल रिफाइनरी जिस पर हमला किया गया है धू धू कर जल रही है। आग की लपटें, धुएं का गुबार यही यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। इधर इजराइल की तरफ से भी आपको बता दें कि ऑयल डिपो को, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जगह है उनको निशाना बनाया जा रहा है। दोनों ही तरफ से इजराइल का हाइफा शहर, जिसमें गोल घेरे के जरिए आपको बता रहे हैं अमोनिया प्लांट पर भी हमला किया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी जहां पर हमला किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें लगातार ये युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, वहां ईरान जो है रेजिडेंशियल एरिया को भी निशाना बना रहा है। हमारे साथ एसपी सिन्हा सर आपके पास आते हुए इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक स्ट्राइक जो है वो भी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है, अमोनिया प्लांट को निशाना बनाया गया। जैसे जैसे बैटल डेवलप करता है, उसको जो डॉग फाइट स्टेज होता है, कई स्टेज में बैटल होते हैं। जो डॉग फाइट स्टेज होता है जिसमें बहुत भीषण भयंकर युद्ध का स्वरूप होता है, वही अब ये ले रहा है। और लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन ये इंटेंसिटी नहीं चलेगी। मैं उदाहरण क्यों मैं अपना इस वक्तव्य पे मेरा आधार क्या है मैं बताना चाहता हूँ। 12 जून तक ईरान ने 100 से 200 मिसाइल दागे इजराइल पे, 6 वेव्स में अटैक किया, और उस शनिवार के बाद खाली 2 वेव का इस्तेमाल किया है और 35 से 40 मिसाइल गए हैं। ईरान का एयरफोर्स इतना कमज़ोर है कि वो आकाश में इजराइल के एयरफोर्स को चुनौती नहीं दे सकता। नंबर उसके फेवर में है, इजराइल के फेवर में है। नंबर में गेम में ईरान का एयर फाइटर जेट्स कम हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में ईरान कहीं नहीं स्टैंड करता है इजरायली एयर फाइटर जेट्स के पायलट के सामने। और आप उसके बाद जो एयर डिफेंस है वो मोसाद ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है इजराइल का। तो लड़ोगे कैसे, चैलेंज कैसे करोगे? उसके पास एक ही विकल्प है, मिसाइल का इस्तेमाल करो और इजराइल को तबाह करो। अब उसमें भी कटौती हुई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शनिवार के बाद खाली 2 वेव गया है और 35 से 40 मिसाइल गए हैं। तो जो मिसाइल की जो इन्वेंट्री है ईरान के पास, उसमें घटौती हो रही है और इसीलिए इंटेंसिटी कम हो रहा है। इस तरह से यदि डॉग फाइट चलता रहा तो एक समय आएगा या तो टर्की और मिसाइल इसको दे और यही कहीं से बैक स्टील करे, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरा कैलकुलेशन है कि ये जो डॉग फाइट के बाद थोड़ी सी लल आएगी और लोग रिकूप करने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली ईरान रिकूप करने की कोशिश करेगा, बैक स्टील करेगा। हो सकता है फ़कीर देश पाकिस्तान से भी कुछ मांगने की कोशिश करे, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो लेकिन ज़्यादा दिन, 7 दिन से 15 दिन मेरा अनुमान है ये चलेगा, जब तक पूरी तरह से ईरान एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, थक नहीं जाता है। और तब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ईरान यदि समझता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि इजराइल के लिए डू एंड डाई, जिंदगी या मौत का सवाल है।